दोस्तों बात करेंगे ज़मीन के सबसे बड़े विवाद के निपटारे की। तो आपने देखा होगा कि गांव में कुछ मिड़कटवा टाइप के लोग होते हैं, वह अपने बगल के चकदार के मेढ़ों को काट काट करके अपने खेतों में मिलाते रहते हैं, जिससे उनका रकबा जो है वो ज़्यादा हो जाता है और जो चकदार होते हैं अगल बगल के उनका रकबा कम हो जाता है। और जब बगल के चकदार उनसे आकर के उस रकबे को छोड़ने के लिए कहते हैं तो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने को आमादा हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़मीन आपके नाम से हो और उसका कुछ अंश किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया हो, या फिर आप अपने किसी ज़मीन को बाप दादाओं के ज़माने से जोतते गोड़ते चले आ रहे थे, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि हमारी ज़मीन मौके पर कम है। बाद में जब आपने मुआयना करके या नपवा करके पैमाइश करवा करके देखा तो पता चला कि आपकी ज़मीन जो कागज़ है उसके मुताबिक मौके पर कम है। तो मुख्यतः इन 3 कारणों से अगल बगल के चकदारन से सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ऐसे विवादों का निपटारा बिना किसी लड़ाई झगड़े के कैसे आप आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों सीमा विवादों के निपटारे की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की नियमावली 2016 के नियम 22 में दी गई है, जिसे लोग अमूमन हदबरारी, सीमांकन, भूमि पैमाइश, सरकारी नाप और भी तमाम नामों से जानते हैं। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी संक्रमणीय भूमिधर के खेत की मेड़ या फिर सीमा किसी के द्वारा तोड़ दी जाती है या फिर मेड़ संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी दशा में धारा 24(1) के अंतर्गत उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या फिर जहां उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया है वहां उन नक्शों के आधार पर। किंतु यदि ऐसा संभव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा कर सकता है। दोस्तों भूमि पैमाइश के संदर्भ में आवेदन से लेकर कब्जा प्राप्त कराने तक के लिए एक समग्र वीडियो बनाकर इस चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। तो मैं हूँ एडवोकेट के मिश्र। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।